एक लड़का हो जाए, ऐसे को घर गृहस्थी में कहे वो लड़का ही है, ऐसे भाव से रखो। अमन दलाल जी हैदराबाद से। राधा वल्लभ श्रीहरिवंश। राधा वल्लभ श्रीहरिवंश। महाराज जी, मुझ में अभिमान कूट कूट के भरा हुआ है। गुण, धन, यहाँ तक कि साधना का भी अभिमान है। आपकी कोई बात जीवन में उतारने का भी अहम है। मेरे हित के लिए भी कोई दूसरा बोल दे तो क्रोध आ जाता है। महाराज जी कृपा करके इस अहम को तो बहुत बड़ा दोष है। पर एक बढ़िया बात आप में है कि आपने अपने विनाशकारी इस अभिमान को पहचान लिया। ये सबसे बढ़िया बात। किसका प्रश्न है? आपका। तो सबसे बढ़िया बात ये हुई है कि अगर दुश्मन को दुश्मन पहचान करके हम व्यवहार करेंगे तो बचाव पक्ष ठीक रहेगा। तो बढ़िया कृपा ये है आपके ऊपर कि आप उसको पहचान रहे कि अहंकार है, तो आप उसके विपरीत कार्य कीजिए। जब वो आपको गुस्सा दिलाए तो आप प्रेम से बाहर, अंदर जल रहे हो पर बाहर प्रेम व्यवहार कीजिए। जब वो अभिमान स्फुरित हो किसी बात का तो भगवान से प्रार्थना उसी समय कीजिए, हे प्रभु देखो, आप कृपा करके देखो, है कुछ नहीं हो, मेरे में अभिमान जागृत है, नाथ आप हमें अभिमान से दूर कर दो। वो कृपा कर देंगे, वो इस अभिमान का अपहरण कर लेंगे। प्रार्थना, नाम जप और साधु समागम, इनके द्वारा अभिमान नष्ट होता है। जब हम संतों का संग करते तो तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई। मद माने अहंकार। संतों की संगति से अहंकार नष्ट हो जाता है। भक्तों के चरित्र पढ़ो तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। हमारी भक्ति क्या है उनके आगे? महान महान भक्तों ने जो भगवान के लिए कष्ट सहते हुए भजन किया और इतने दैन्य हैं, तो हमारे अंदर क्या है? जैसे पशुओं में बड़ा लंबा चौड़ा ऊंट होता है, तो अन्य पशुओं के सामने जब खड़ा होता है तो उसको लगता है मैं सबसे बड़ा हूं। तो कहते हैं ना, जब पहाड़ के नजदीक आवे तो फिर उसको कुछ अपनी बड़ाई समझ में नहीं आती। ये संत जन पहाड़ हैं। बोलो, ऐसा ध्यान भगवान का लगाए हुए कील देव जी कि उनके माथे पर मुगल बादशाह ने कील ठुकवा दी पर उनका ध्यान भंग नहीं हुआ, आंख नहीं खुली, यहाँ पूरी कील ठुकवा दी। ऐसे ऐसे महापुरुषों के पावन चरित्र की कितना कष्ट दिया गया पर वो अपने भजन को नहीं छोड़े। और किस कोटि का भजन, तो हम लोग कहाँ हैं उनके आगे? तो ये हमारे संत जन पहाड़ हैं। तो हम इनकी जब चर्चा सुनेंगे, इनके चरणों में बैठेंगे तो निश्चित अहंकार हमारा गलित हो जाएगा। अच्छा, अपने पास है ही क्या है अहंकार? क्या अहंकार है? अगर गौर से देखो तो जब अहंकार लायक बात आती है तो सही माने में उस समय अहंकार नहीं होता। जब वो अहंकार लायक बात आती है, और जब तक वो बात ले आती तब तक कोरा अहंकार है और कुछ है नहीं। क्योंकि जब हमें साधना का जो फल है वो आएगा तो दैन्यता आ जाएगी, अहंकार नहीं आएगा। और अभी वो नहीं आया तो अहंकार किस बात का? फिर तो झूठे ही अहंकार है। अगर मान लो पूछा जाए किस बात का अहंकार, तो आप खुद ढूंढ के देखो, आपके पास कुछ नहीं जिससे आप अहंकार करो। आप क्या साधना करते हो? 10, 20, 50 माला। ऐसे ऐसे साधक है रात दिन रो रो करके बोलते हो। एक बार जो बोलते हैं ना, तुम्हारे 108 माला बराबरी नहीं कर सकते एक बार में। उनका एक बार में जिस तन्मयता में आर्त भाव से बोल रहे हैं ना, हजारों माला उसकी बराबरी नहीं कर सकते। 5 मिनट में जितना भजन उनका होता है ना, तुम लाखों दिन में नहीं कर पाओगे। क्यों? सामने प्रभु है, अश्रुप प्रवाह हो रहा है, हृदय में आर्त भाव है, डूबे हुए। तो जब हम ऐसे महापुरुषों को देखते लगता है हमारा क्या भजन है, क्या हमारा कौन सा गुण है, क्या अहंकार, किस विषय का? ऑपरेशन करो, किस विषय का अहंकार भैया? क्या है आपके पास? क्यों? आप बता सकते हो किस बात का अहंकार? मतलब यही लगता है कि जैसे सबसे पहली प्रशंसा तो हम ये कहते हैं कि आप में बहुत बढ़िया भगवान की कृपा है कि आप अपने अहंकार को पहचानते हैं। पर हम अब उसी का ऑपरेशन करना चाहते हैं कि वो ऑपरेशन ऐसे विवेक के द्वारा होता है। क्या है आपके पास अहंकार? ना आप रूपवान है, ना आप गुणवान है, ना आप धनवान है, ना आप विद्वान है। अगर विद्वान कहे तो बहुत शास्त्र है, कितना पढ़े हो, है नहीं? अच्छा, ना आप इस कोटि के साधक हो कि बाल ब्रह्मचारी अखंड तेजस्वी महान भजन में, ऐसा भी कुछ नहीं। तो किस बात का अहंकार है? जब बताया ना, अहंकार लायक चीज होती तो अहंकार नहीं होता। जब अहंकार लायक चीज नहीं होती तब अहंकार होता है। जैसे आप बड़े धनी होगे तो आपको बार बार वाणी में धन का अहंकार नहीं झलकेगा। आप नए नए धनी बने हो तो जरूर ऐसा होगा कि 10 रुपए की जगह आप 500 की गड्डी निकाल, हाँ कितने चाहिए आपको?
नए नए धनी हो इसलिए आप ऐसा बोलोगे, लेकिन जो वास्तविक धनी है वो जानता है नीचे वाली में गड्डी है, लेकिन ऊपर ही देखेगा कि 150 रुपया वाला निकले। इसका मतलब वो धनी है। जो धनी होता है ना वो कुछ दिखाता नहीं, धनी जो नए धनी होते हैं उनमें दिखाने। तो नए कुछ सद्गुण आए हैं भगवत कृपा से तो उनका अहंकार हो जाता है, बकाया वास्तविक अहंकार लायक कभी कुछ है नहीं, है बोला। और इस बात का जोर से अहंकार करो कि प्रभु हमारे, हम प्रभु के, इस पे कोई घाटा नहीं। अस अभिमान जाई जन भोरे और मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हाँ प्रभु हमारे स्वामी, मैं उनका सेवक, इस ठसक में घूमे कोई बात नहीं। लेकिन और कोई अभिमान आ जाएगा तो फिर भगवान गिरा देंगे। अभिमान भगवान को अच्छा नहीं लगता। गर्भ गोविंद ही नहीं भावे, सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काऊ। कई बार प्रसंग सुनाया है, देवर्षि नारद जी को अहंकार हो गया एक बार कि हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान के ध्यान में डूबे हुए थे, काम, अप्सरा और मारुत, गंधर्व ये सब आए, अपना प्रभाव दिखाया, वो ध्यान उनका भंग ही नहीं हुआ। तब फिर चरणों में लौट गए। नारद जी की आंख खुली, देखा काम चरणों में लेटा हुआ, तो परास्त हो गया ना, तभी तो चरणों में लो। अब वहां से बीड़ा उठाए, भगवान शंकर के पास आए और कहा महाराज हमने तो काम पर विजय प्राप्त कर ली। क्योंकि विश्व में देवाधिदेव महादेव जी है ना, तो भाई अपनी बात उनसे इसलिए रखी कि आप तो विजय प्राप्त नहीं किए, आपको गुस्सा आ गया और आपने भस्म कर दिया, और मुझे गुस्सा भी नहीं आया और मैंने काम पर विजय प्राप्त। भगवान शंकर जी परम वैष्णव हैं, भगवान है, उन्होंने कहा देखो ये बात मन में सोचो मत, हरि की कृपा से कुछ दुर्लभ नहीं है, भगवान की कृपा से। पर अब कहना नहीं कभी, अच्छा हमसे कह दिया तो कह दिया, भगवान श्री हरि से तो भूल कर भी न, अगर वो चर्चा चलावे भी तो तुम टाल जाना, घुमा देना, चाहिए मत। नारद जी को लगा कि ये जीते नहीं ना, क्रोध से भस्म कर दिए, तो इसीलिए इनको हमारी बड़ाई अच्छी नहीं लग रही। हम देखो आ गया, वहां भी दोष दर्शन हो गया। अब ये सीधे हरि के पास गए, अंतर्यामी भगवान आओ नारद जी। बोले प्रभु आपकी कृपा से काम पर विजय प्राप्त कर ली। बोले महाराज आपकी क्या बात, आपकी कोई याद कर ले तो काम विजयी हो जाए। जैसे आग में पेट्रोल डाल देला तो बम से जल उठती। नारद जी को अब अच्छा लगा कि भगवान ने कहा आपकी क्या बात, आपकी कोई याद कर ले तो काम विजयी हो जाए। तो बात भगवान सत्य ही बोल रहे हैं, ऐसे महापुरुष नारद जी हैं, आचार्य हैं भक्तों के। नारद जी ने कहा ये तो सब आपकी कृपा भगवान, लेकिन अहंकार अंदर हो कि मैं काम विजयी, ऐसा भगवान शंकर ने रोका था, कहना मत, नहीं तो बड़े लीला बिहारी हैं, अगर परीक्षा शुरू कर दी तो पास कोई नहीं हो सकता। नारद जी बोले अच्छा प्रभु, तो बोले बड़ी कृपा, फिर पधारना। और जो ही चले सो आगे एक राजनगर की रचना सेकंड में माया ने कर दी। वहां जय हो देवर्षि नारद की प्रणाम नमस्कार लो। पूछा क्या हो रहा है यहाँ? बोले राजा के यहाँ स्वयंवर हो रहा है। ऐसे ही मन आया कि अब देखते हैं हम भी चल के। वहां चले, राजा ने देखा साष्टांग दंड, आओ नारद जी लाओ राजकुमारी को प्रणाम करवाने। अब राजकुमारी साक्षात भगवान की माया, भगवान ने ही रचा। अब वो जैसे नवीन बधू को सजा, नारद जी ने जी ही देखा, खाली हृदय, भगवान का विस्मरण हो गया। उसका नाम विश्व मोहिनी था। वास्तविक भगवान की मोहिनी माया बचे तो कौन बचे, भगवान बचावे तो बचे। अब वो आई धीरे से चरण छुए तो नारद जी तो एकदम खो गए। तहलेक राजा ने कहा महाराज कुमारी के हाथ देखो, राजकुमारी के कैसा दूल्हा मिलेगा। तो त्रिकालज्ञ नारद जी जो हाथ देखा तो रेखा में लिखा था जो इसको वरेगा आजा रमा रविनाशी श्रीपति सब कुछ हो जाए, क्योंकि वो मायापति भगवान ही उसको वरेंगे। तो जितनी भगवान की महिमा वो सब। अब नारद जी के मन में आया कि अब तो बस किसी तरह इससे ब्याह हो जाए, अब क्या करें। तो देखो भक्त इतनी प्रचंड माया में भी भगवान की याद आ गई कि यार भगवान के समान तो मेरा कोई हित करने वाला है नहीं। तो एकांत में गए और भगवान का ध्यान किया। सोई भगवान प्रकट, नारद जी कैसे याद किया? बोले प्रभु ब्याह करवा दीजिए।
अभी कह के आ रहे थे थोड़ी देर पहले के काम भी जाइए। अच्छा, बोले नाथ अब साधन भजन तो कुछ होगा नहीं, जिंदगी में कुछ चाह नहीं, एक बार हमको इस राजकुमारी से ब्याह हो जाए। नहीं तो आप चाहते क्या है? बोले हरि रूप दे दो, कि अगर आपका रूप मिल जाएगा तो तुरंत राजकुमारी जयमाला डाल देगी। और एक चौपाई गोस्वामी जी लिखते हैं, उस समय नारद जी ने जो बोला बड़े काम की बात बोली। उन्होंने कहा ये तो मेरी मांग है, लेकिन जे ही विधि हो ये नाथ हित मोरा, करो सुबेगी दास मैं तोरा। जे विधि मतलब उनके अंदर है कि जिस विधान से मेरा ब्याह हो जाए, पर ब्याह शब्द नहीं कहा, जे ही विधि। तो भगवान ने भी उत्तर दिया, जे ही विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। हित ही नहीं, जिससे परम हित होगा मैं वही करूंगा। जाओ तुम्हें हरि रूप प्रदान किया। हरि कहते बंदर को भी, भयंकर बंदर की देही। अच्छा, ये बंदर की देही और किसी को नहीं दिखाई दे रहे, केवल राजकुमारी को और भगवान दो शिव के पार्षद जो बैठे थे उनको। अब जाके आगे बैठ गए, अचला उचला सब बैठ के किया। तो अब हरि का रूप मिला है बढ़िया, जयमाला। जो ही राजकुमारी ने देखा, सोचा पिताजी ने इस बंदर को कैसे आने दिया अंदर, उधर माला ही नहीं लेगी। तो अब जिधर माला लेके घूमती तो नारद जी उधर जाते तो हर राजा खड़ा हो जाता, क्योंकि उन्हें नारद जी दिखाई दे, उसकी सीट में बैठ जाते। और ऐसे कि जयमाला हमारे पूरे उसमें घूमी, किसी के जयमाला पूरे नारद जी, और सब हंसी कर रहे हैं। नारद जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिरकार इतने में सांवले सलोने नौ किशोर ठाकुर जी पधारे, सोई जयमाला डाले और लेके चल दिए। अब जो दो पार्षद थे वो बड़ी हंसी उड़ाए नारद जी के कि बड़े सुंदर बनते हो, जरा देख तो लो तुम्हारा रूप क्या है। तो ऐसे जल में देखा तो मरकट बदन, भयंकर देही, भयंकर बानर रूप। तब उन्होंने कहा अच्छा देखो कितनी कामना ने बुद्धि अपहरण कर ली कि अपने इष्ट देव से कहा, अच्छा परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मन ही करो तुम सोई। तुम्हारे मन में जो आता वही करते हो, क्योंकि भगवान वो बड़े हो। लेकिन आज तुम्हें मैं दिखा के रहूंगा, मैं नारद हूं। भले भवन अब बायन दीना, पावोगे फल आपन की ना। आज तुम्हें दंड दूंगा मैं। भागते हुए गए तो रास्ते में मिल गए, हंसते हुए बात करते और चिढ़ा रहे, गले में हाथ डाले राजकुमारी को, मुस्कुरा के बात कर रहे हैं। नारद जी देखते ही जल गए कि जिंदगी भर इनका भजन किया, देखो बुद्धि बदल गई ना, जिंदगी भर भजन किया पर ये इतने हैं कि सहन नहीं कर पाए। हम चाहा और ये जाके वरण कर। बोले रुको, भगवान रुके। बोले जिस तरह मैं स्त्री के वियोग में दुखी हो रहा हूं, वैसे तुम स्त्री के वियोग में दुखी हो, मैं शाप देता हूं। स्वीकार, मुझे बंदर का रूप दिया, तुम्हारी बंदर ही सहायता करेंगे। बोले ये भी स्वीकार। और बस भगवान ने तब हरि माया दूर निवारी, तहां न रमा न राजकुमारी। हरि ने तत्काल तो न वहां राजकुमारी, न स्वयंवर, न कुछ कुछल। नारद जी आप ज्ञान आया चरणों, त्राहिमाम त्राहिमाम प्रभु। बोले शंकर जी ने मना किया था, नहीं माने थे ना कि मैं काम भी जाई, काम भी देख लिया ना, जाओ। भगवान ने नहीं कहा मेरा नाम जप करो, कहा जपहु जाय शंकर सतनामा, हो यही हृदय तुरंत विश्व। जाओ भगवान शिव के नामों का कीर्तन करो, जिससे तुम्हारे हृदय में तुमसे शिव अपराध बन गया। अहंकार कर लिया, शिव जी की बात नहीं मानी। तो हमें लगता है अगर कोई भी अहंकार आ जाएगा तो भगवान बड़ी लीलाधारी हैं, मिटिया मेट कर देंगे उस अहंकार को। इसलिए कुछ है ही नहीं, अहंकार करे तो क्या। अच्छा तब क्या करें? गौर से देखो, आप क्या कर सकते हो। अगर एक रोम यहां से गिर रहा है तो दोबारा लगा नहीं सकते हो अपना एक रोम। फिर अहंकार भैया किस बात को? बोले मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसा ऐसा नहीं। अच्छा विद्वान, कितने बड़े विद्वान, क्या आप अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लिए? इसी 3.5 हाथ के शरीर में रह रहे हो कि आप अपने को जान गए? नहीं। तो ज्ञान का अभिमान नहीं। विद्वान, क्या आपको कंठस्थ है सारे शास्त्र? नहीं। तो विद्वान भी नहीं हो। आप कहते अखंड बाल ब्रह्मचारी हो, तो नहीं उत्तर आएगा। नहीं तो है किस बात का अहंकार? बस ऐसे ऑपरेशन किया जाता है। जब हम विचार करते हैं तो किस बात का अहंकार है? कुछ नहीं भैया, भगवान चला रहे तो चल पा रहे हैं। परमार्थ में कोई भी हो, अहंकार न करो, नहीं तो फिसल जाओगे। अहंकार, हमें तो लगता है कि अच्छे से सोचो तो किस बात का अहंकार?
किस बात का कुछ है ही नहीं जिसके लिए अहंकार किया जाए। किस बात का अहंकार? कितना हमारे पास सोना चांदी रुपया पैसा क्या है, कितना? अरे समुद्र को रत्न गर्भा कहा गया, पृथ्वी को रत्न गर्भा कहा गया, एक से एक पहाड़ सोने के चांदी के, क्या क्या कोयले में रत्नों की खाने छुपी हुई, हीरा जवाहरात पृथ्वी में छुपा हो, ऐसे भगवान हैं। अरे भाई अगर गौर से देखो तो अहंकार करने लायक कुछ है ही नहीं। भगवान का आश्रय ले लो तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। नहीं, यही नष्ट करता रहता है, यही परेशान करता रहता है। ठीक है, नाम जप करो और संतों के चरित्र पढ़ो, भक्त नामावली का गायन करो, भक्तों